आगे दाइची, यूकाई और टकेडा बताते हैं कि हम पहले सर्व करेंगे क्योंकि जोहन जेंजी ने रिसीव चूज किया है। जैसे ही दाइची टीम के पास वापस आता है, टकेडा नोटिस करता है कि कुछ प्लेयर्स स्पेशली थर्ड ईयर्स थोड़ा ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। दूसरी तरफ आइकेट्रो सुकीसीमा को नए स्पोर्ट्स ग्लासेस देता है। हिनाटा उन ग्लासेस की ओपनली तारीफ करता है, लेकिन सुकीसीमा को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि वो कूल नहीं लग रहा है। उसे याद आता है कि आइकेट्रो ने बोला था कि अब फेस पर बॉल लगने का डर नहीं रहेगा, लेकिन सुकीसीमा उसकी बात से अग्री नहीं करता है। आगे टीम लाइनअप करती है और हिनाटा को टेरुसीमा की बात याद आती है कि उनका मैच काफी मजेदार होगा। आगे गेम स्टार्ट होता है और आसाही सर्व करता है। जोहन जेंजी मुश्किल से बॉल रिसीव करते हैं और लगता है कि बॉल बाहर चली जाएगी, लेकिन टेरुसीमा हवा में घूमकर बैक से स्पाइक मार देता है और पॉइंट ले लेता है। ये देखकर कारासुनो की पूरी टीम शॉक हो जाती है। अगली रैली में तनाका के स्पाइक जोहन जेंजी रिसीव करता है, लेकिन गलती से बॉल नेट पे लग जाती है। फिर फुटामाटा का हाथ बॉल तक नहीं पहुंच पाता तो वो अपने पैर से बॉल ऊपर उठाता है और इजाका स्पाइक मारकर पॉइंट ले लेता है। साइड में सुगाबारा और इनोशिटा बोलते हैं कि जोहन जेंजी एक सुपरस्टार बेसबॉल टीम जैसी लग रही है जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा वेपन है। फिर बोबाटा का सर्व नेट में चला जाता है और कारासुनो को पॉइंट मिलता है। जोहन जेंजी के प्लेयर फिर भी हंसते हुए उसे मोटिवेट करते हैं। ये देख के रेफरी उन्हें वार्निंग देता है। ये देखकर मैनेजर मिसाकी उन्हें शांति से खेलने को कहती है। अब सुकीशिमा सर्व करता है, जिससे जोहन जेंजी रिसीव करके एक नॉर्मल क्विक अटैक करते हैं और पॉइंट ले लेते हैं। आगे फुटामाटा सर्व करता है और बॉल नेट को टच करके नीचे गिरने लगती है। तभी तनाका डाइव करके बॉल बचाता है, लेकिन बॉल पीछे चली जाती है। तब हिनाटा बहुत ऊपर जंप करके बॉल को फॉलो करता है और दीवार से टकराने के जस्ट पहले अपने बॉडी को कंट्रोल करके दीवार से पुश ले लेता है। ये देख के उसे लोग स्पाइडरमैन बोलने लग जाते हैं और निशिनोया लास्ट हिट देता है और बॉल जोहन जेंजी के कोर्ट में जा गिरती है, जिससे कारासुनो को एक पॉइंट मिल जाता है। स्टैंड में टाकानोबू और केंजी फुकाटाची मैच देख रहे होते हैं। फुकाटोची बोलता है कि कारासुनो का सेव इंप्रेसिव था, लेकिन अभी भी उनका स्पेशल क्विक अटैक यूज नहीं हुआ है। आगे कागेयामा सर्व करता है और जोहन जेंजी बॉल को रिसीव कर लेते हैं और तुरंत स्पाइक करके बॉल वापस भेज देते हैं, जिससे कागेयामा बॉल को टच तो कर लेता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता और बॉल वापस जोहन जेंजी के साइड में चली जाती है। जोहन जेंजी तुरंत डायरेक्ट स्पाइक करता है, लेकिन दाइची एकदम क्लीन रिसीव करके संभाल लेता है और फिर हिनाटा कागेयामा का नया क्विक अटैक आता है जो सबको इम्प्रेस कर देता है। दाइची हिनाटा को समझाता है कि शांत रहना और जोहन जेंजी के अनप्रेडिक्टेबल मूव से घबराना नहीं है। ये देखकर टाकेडा खुश हो जाता है कि दाइची टीम को अच्छे से गाइड कर रहा है। आगे मैच के दौरान जोहन जेंजी के दो प्लेयर्स आपस में टकरा जाते हैं। बॉल लेने के चक्कर में स्टैंड्स में आओने और फुकाटोची के साथ उनके टीममेट्स भी आते हैं और डिस्कस करते हैं कि जोहन जेंजी थोड़ा मैसी है, लेकिन डेंजरस भी है। साकुनामी बताता है कि वो लोग 2 वर्सेस 2 प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए सबको अटैक करने की आदत है। अगली रैली में सुकीशिमा अटैक गैस करने की कोशिश करता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है जब बैक रो प्लेयर सेटर को सेट देता है और वो स्पाइक करता है और जोहन जेंजी स्कोर करके मैच टाई कर देता है। हिनाटा और यामागुची समझ जाते हैं कि जोहन जेंजी की स्ट्रेंथ है, वो गेम एंजॉय करते हैं। फिर एक मोमेंट आता है जब कागेयामा बॉल को ब्लॉक करता है तो बॉल सीधा उसके फेस पर लग जाती है, जिससे बॉल तो सक्सेसफुल ब्लॉक हो जाती है, लेकिन कागेयामा के नाक से खून आने लगता है। टाकेडा टाइम आउट ले लेता है और दाइची और यूकाई बोलते हैं कि कागेयामा को थोड़ी देर रेस्ट लेना पड़ेगा। कागेयामा इरिटेट हो जाता है, लेकिन मान जाता है। हिनाटा बोलता है कि वो तब तक गेम संभालेगा। तब सुगाबारा कागेयामा की जगह आता है और हिनाटा की जगह नारिटा आता है। ये देख के डाटेक टीम हैरान रह जाती है। फुकाटाची बोलता है कि शायद कारासुनो नए टैक्टिक्स ट्राई कर रही है और वो ये भी बोल देता है कि बेसिक प्ले में हिनाटा से बेहतर प्लेयर कोई नहीं है। ये बात सुनकर आओने को बुरा लग जाता है। फुकाटाची तुरंत बोलता है कि वो बस सच कह रहा है। कांजी ओबरा बताता है कि आओने और हिनाटा की एक अजीब सी दोस्ती बन गई है जब वो पहले एक दूसरे के अगेंस्ट खेले थे। सब सरप्राइज हो जाते हैं जब आओने बोलता है कि हिनाटा अपनी लिमिट्स जानता है और जल्दी ही इंप्रूव करेगा। गेम के बाहर आने के बाद यूकाई हिनाटा को बोलता है कि वो नारिटा को ध्यान से देखे, क्योंकि वो सुगाबारा के साथ नए कॉम्बिनेशन प्ले प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हिनाटा बेंच पर आता है वो रेस्टलेस हो जाता है और तुरंत वापस खेलने का मन बना लेता है। तब सुकीशिमा उसे शांत रहने को बोलता है। तब हिनाटा बोलता है कि वो और ज्यादा खेलना है और प्रैक्टिस करना चाहता है। आगे गेम में नारिटा एक पॉइंट स्कोर करता है और टीम उसकी तारीफ करती है। तब टेरुशिमा एक जबरदस्त सर्व करता है, जिससे बॉल सीधा बैक कॉर्नर में गिरती है और वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। तनाका उसकी ओवर एक्टिंग से इरिटेट हो जाता है। तब नारिटा तनाका से बोलता है कि तुम भी कुछ अलग नहीं हो। तब दाइची ने रोक देता है और बोलता है कि जोहन जेंजी की एनर्जी में डिस्ट्रैक्ट मत हो। इसी बीच कागेयामा मेडिकल रूम से वापस आता है और अब वो दोबारा खेल सकता है। वो बेंच पर आकर तुरंत हिनाटा का मजाक उड़ाता है
कि वो बोल रहा था कि वो सब संभाल लेगा। हिनाटा बोलता है कि अब उसका मौका आने वाला है। आगे कारासुनो सुगावारा वर्जन सिंक्रोनाइज्ड अटैक यूज करते हैं और दाइची पॉइंट स्कोर करता है और अब कारासुनो के 24 पॉइंट्स और जोहन जेंजी के 21 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। तेरिसुमा ये देखकर इंप्रेस हो जाता है और अपनी टीम को बोलता है कि वो भी ये ट्राई करे। मैनेजर मिसाकी तुरंत समझ जाती है कि वो क्या करने वाले हैं और टेंशन में आ जाती है। जैसे ही जोहन जेंजी के लिबरो सुचियो सर्व रिसीव करता है, वो लोग भी सिंक्रोनाइज अटैक ट्राई करते हैं। फूटा माटा बॉल सेट करता है तेरिसुमा के लिए, लेकिन तेरिसुमा मिस कर देता है और बॉल उनके साइड में गिर जाती है और इस तरह कारासुनो सेट जीत जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, सिर्फ मिसाकी और कोच अनाबरा को छोड़कर, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट लगते हैं। टीम साइड चेंज करती है और यूकाई बोलते हैं कि जोहन जेंजी ने बिना सोचे समझे इतना रिस्की मूव ट्राई किया था, वो भी सेट पॉइंट पर। टकेडा जोहनजी के बैनर देखता है जिसमें लिखा होता है सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग और कहता है कि ये उनकी करंट टीम पर फिट नहीं होता। यूकाई बोलता है कि पहले ये स्लोगन उनके लिए सही था लेकिन अब नहीं है। दूसरी तरफ जोहन जेंजी का कोच अपनी टीम को डांटता है कि बिना सोचे समझे ऐसे मूव ट्राई मत करो। तेरिसुमा बोलता है कि उसे लगा कि वो कर लेंगे, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि इसी वजह से वो सेट हार गए। तभी प्लेयर्स कारासुनो के बैनर देखकर बोलते हैं। हिनाटा कारासुनो के बैनर फ्लाई को परफेक्टली मैच करता है और अपना बैनर को बोरिंग बोलते हैं। मिसाकी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तेरिसुमा बोलता है कि ये उनकी जनरेशन पर फिट नहीं होता। मिसाकी थोड़ी सैड हो जाती है और याद करती है कि जब कोच अनाबरा ने टीम को दोबारा बिल्ड करना शुरू किया था और उसे याद आता है कि जब पुराने कैप्टन ने तेरिसुमा से पूछा था कि अगर गेम फन ना लगे तो क्या करेगा, और तेरिसुमा ने बोला था कि वो फिर भी फन करेगा। आगे टीम वापस कोर्ट पर आ जाती है और हिनाटा और कागेयामा दोबारा स्टार्टिंग लाइनर पे आ जाते हैं। सुगावारा उन्हें बोलता है कि थोड़ा शांत रहना है, लेकिन हिनाटा कागेयामा इतने एक्साइटेड होते हैं कि उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले तेरिसुमा हिनाटा से कहता है कि वो खुश है कि वो वापस आ गया क्योंकि मैच थोड़ा बोरिंग हो गया था। हिनाटा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि चाहे वो 1-on-1 में ना जीत पाए पर कारासुनो टीम मिलकर जरूर जीतेगी। सेट शुरू होता है। हिनाटा कागेयामा जल्दी में क्विक अटैक ट्राई करते हैं, लेकिन टाइमिंग गलत हो जाती है। दाइची पहले से समझ जाता है और बॉल बचा लेता है। आगे सुकीशिमा स्पाइक करता है, लेकिन दाइची फिर से रिसीव कर लेता है और इस बार हिनाटा और कागेयामा सक्सेसफुली अपना क्विक अटैक कंप्लीट कर देते हैं। जब दोनों लोग माफी मांगने आते हैं तो दाइची शांति से बोलता है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। वो कहता है कि वो फ्लैशी प्लेयर नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है और उन्हें बोलता है कि दिल से खेलो। ये देखकर तेरिसुमा को अपने पुराने कैप्टन की याद आ जाती है क्योंकि दाइची बिल्कुल उस जैसा लगता है। गेम आगे बढ़ता है और कारासुनो अपनी स्पाइक्स, क्विक अटैक्स और काउंटर से लीड बढ़ा देते हैं और जोहन जेंजी फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है क्योंकि वो हिनाटा को रोक नहीं पा रहे होते हैं और वो जल्दी जल्दी खेलने लगते हैं जिससे गलतियां कर देते हैं, जिससे कारासुनो और पॉइंट्स ले लेती है। तब कोच अनावारा टाइम आउट लेता है। तेरिसुमा टीम को मोटिवेट करता है कि वो ट्राई करते रहें। जब टीममेट पूछते हैं कि हिनाटा को कैसे रोके, वो सिर्फ कहता है कि और ज्यादा ट्राई करो। साइड में मिसाकी को अपनी पुरानी बात याद आती है जब पुराने कैप्टन ओकुडाकी ने पूछा था कि वो फ्यूचर में टीम के साथ क्या करेगी। उसने बोला था कि वो नेशनल तक साथ रहेगी। ओकुडावा ने बोला था कि टीम जब अच्छा खेलती है तब बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जब मूड डाउन हो जाता है तो बिल्कुल गिर जाती है। वो मिसाकी को बोलता है कि टीम को कंट्रोल में रखना जरूरी है, चाहे वो सुनना चाहे या नहीं। तभी अचानक से मिसाकी अपनी आवाज ऊपर करके टीम को डांटती है और बोलती है कि सिर्फ मस्ती से सब सॉल्व नहीं होता है। वो कहती है कि मुश्किल टाइम में भी सीरियस रहना पड़ता है और सिर्फ मजा करने वाले लोग थोड़े अजीब लगते हैं। कोच अनाबरा भी शॉक हो जाता है उसकी बात सुनकर। मिसाकी कहती है कि किसी को तो टीम की वीकनेस बतानी पड़ेगी, उसे बोला गया था कि टीम को सुधारना है। प्लेयर्स उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी तेरिसुमा मानता है कि अभी सिचुएशन सीरियस है, फन नहीं है और कारासुनो ज्यादा फ्रीली खेल रही है। मिसाकी उन्हें बोलती है कि जब गेम फन ना हो तब भी स्ट्रॉन्ग रहना होगा और सोच समझ कर खेलना होगा। इसके बाद जोहन जेंजी एक नए माइंडसेट के साथ वापस आते हैं। दूसरी तरफ हिनाटा थोड़ी सी बात उनकी सुन लेता है, लेकिन उसे सिर्फ खींच के मारूंगी वाली बात ही समझ आती है क्योंकि शिमजू हिनाटा से पूछती है क्या सब ठीक है। तभी तनाका और निशिनोया आते हैं और अजीब तरीके से क्योको से बोलते हैं कि उन्हें डांट चाहिए और उन्हें पनिश करो, पर क्योको मना कर देती है। फिर भी दोनों खुश हो जाते हैं। जैसे ही सेट दोबारा स्टार्ट होता है, हिनाटा नोटिस करता है कि जोहन जेंजी टीम का बिहेवियर अब बदल चुका है। आगे सेकंड सेट कंटिन्यू होता है और जोहन जेंजी एक फेंट शॉट मार देते हैं जिसे दाइची रिसीव करने की कोशिश करता है पर उसे मिस कर जाती है। फिर फुटा माटा स्पाइक करने जैसे मूव करता है, लेकिन जैसे ही कागेयामा ब्लॉक के लिए जंप करता है, वो लास्ट मोमेंट पर बॉल तेरिसुमा को टॉस कर देता है जो स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है। ये मूव इतना अचानक होता है कि उसकी अपनी टीम को भी पता नहीं होता कि वो स्पाइक नहीं करेगा। कारासुनो समझ जाते हैं कि अब जोहन जेंजी प्लेयर्स सिर्फ मस्ती नहीं कर रहे हैं बल्कि सोच समझ कर खेल रहे हैं। तेरिसुमा भी मिसाकी की बात को याद रखता है कि गेम एंजॉय करो लेकिन सोच के साथ खेलो। दूसरी तरफ सुकीशिमा यूकाई की बात के बाद भी परफेक्ट टाइमिंग से स्पाइक ब्लॉक कर देता है और खुश होता है कि यूकाई ने कुछ कंप्लेन नहीं किया।
गया। अब सुकीशिमा सर्व करने आता है। जो एजेंसी देख लेते हैं कि हिनाटा फ्रंट रो में है तो तेरुशिमा अपनी टीम को एक प्लान बनाता है। हम ब्लॉक नहीं कर सकते तो हम अच्छे से रिसीव करेंगे। आगे जैसे हिनाटा क्विक अटैक के लिए जंप करता है, सब नोटिस करते हैं कि जोहन जेंजी के ब्लॉकर्स उसे ब्लॉक करने नहीं आ रहे हैं। वो सब रिसीव पोजीशन में खड़े होते हैं। ये प्लान काम कर जाता है और वो बॉल रिसीव कर लेते हैं और तेरुशिमा पैर से बॉल ऊपर करता है और ये प्लान काम कर जाता है और जोहन जेंजी स्पाइक करके पॉइंट ले लेते हैं। तेरुशिमा खुश होता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। हिनाटा इरिटेट हो जाता है कि उसे इग्नोर किया गया और वो धीरे से कागेयामा को एक प्लान बताता है। अगली बार जब हिनाटा क्विक अटैक ट्राई करेगा तो वो ओपन जगह पर फोकस करता है और स्पाइक कर देता है, जो जोहन जेंजी का लिब्रो भी मिस करता है। आगे जोहन जेंजी फिर सेम प्लान ट्राई करते हैं। इस बार तेरुशिमा एक अच्छा रिसीव करता है और इज़ाका स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है। दाइची तुरंत जोहन जेंजी का प्लान समझ जाता है और हिनाटा को याद दिलाता है कि उसने अभी अपना स्पेशल अटैक यूज नहीं किया है। अगली बार हिनाटा जंप करता है तो जोहन जेंजी सोचते हैं कि वो फिर से क्विक अटैक करेगा, लेकिन इस बार वो फेंट शॉट यूज करता है और पॉइंट ले लेता है। अब कारासुनो को जीतने के लिए एक पॉइंट चाहिए है। तेरुशिमा अपनी टीम को मोटिवेट करता है। रैली शुरू होती है और जोहन जेंजी एक और सिंक्रोनाइज्ड अटैक ट्राई करते हैं। मिसाकी देख रही होती है कि प्लेयर्स फेलियर के बारे में सोच ही नहीं रहे, सिर्फ जीतने के एक्साइटमेंट में खेल रहे हैं। लास्ट में तेरुशिमा पावरफुल स्पाइक मारता है, लेकिन बॉल बाहर चली जाती है और कारासुनो मैच जीत जाती है। हारने से तेरुशिमा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि अभी उसे गेम का मजा आना शुरू हुआ था। कोच अनावारा मिसाकी को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि उसने टीम को समझाया और उन्हें संभाला। स्टैंड में डाटेक के प्लेयर जा रहे होते हैं और फुटाकुची बोलता है कि हिनाटा कागेयामा का न्यू अटैक पहले से अलग है। सब चले जाते हैं लेकिन आवने रुक जाता है। आगे मिसाकी टीम से बात करती है और कहती है कि न्यू मैनेजर रूना को तंग ना करे और सबकी तारीफ करती है कि उन्होंने सीरियस गेम खेला। सब उसे बाव करके थैंक यू बोलते हैं। जिम के बाहर याची आती है और तनाका और निशुया उसके पास हाई फाइव के लिए भागते हैं, लेकिन इनोशिता उन्हें पकड़ लेता है। दाइची ये देखकर स्माइल करता है। तब आवने हिनाटा के पास आता है और बोलता है कि अगले मैच में वो उसे हराएगा। हिनाटा भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो नहीं हारेगा। आवने हल्का सा स्माइल करता है। तभी हिनाटा और कागेयामा सुनते हैं कि एक और मैच खत्म हो गया है और वो तुरंत देखने जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि विनर वाकुटामी मिनामी हाई है। जब वो बाहर आते हैं तो कैप्टन नाकिशिमा की फैमिली उसे चीयर कर रही होती है। कागेयामा को यूकाई की बात याद आती है कि ये टीम डेंजरस है और इनके खिलाफ संभल कर खेलना होगा। आगे कारासुनो में सब मीटिंग कर रहे होते हैं। यूकाई टीम को वार्न करता है वाकुटानी सबसे डेंजरस अपोनेंट हो सकते हैं। वो बताता है कि उनके थर्ड ईयर अभी भी टीम में है और उनकी रिसीविंग नेकोमा जैसी स्ट्रॉन्ग है। आगे यूकाई बोलते हैं कि अगर अटैक्स तुरंत काम ना करें तो फ्रस्ट्रेट मत होना, स्पेशली हिनाटा और तनाका। तब दाइची बोलता है कि पूरी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। ये सुनकर टीम का मूड बूस्ट हो जाता है और यूकाई भी इम्प्रेस हो जाता है कि दाइची ने बात कितनी अच्छी तरह समझा दी। अगले दिन कारासुनो वार्म अप कर रहे होते हैं और देखते हैं कि टाकेरू की फैमिली फिर से आई है और टाकेरू चीयर कर रही है। सुकीशिमा नोटिस करता है कि हिनाटा थोड़ा जेलस हो रहा है, जबकि दाइची सबका मूड हल्का करने की कोशिश कर रहा है। टाकेरा नोटिस करता है कि यूकाई थोड़ा टेंशन में लग रहा है और यूकाई बोलता है कि वाकुतानी ही वो टीम है जो उन्हें सबसे ज्यादा चैलेंज देगी। आगे कैप्टन को बुलाया जाता है और दाइची और टाकेरू हैंड शेक करते हैं। दाइची फील करता है कि टाकुरे का ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। टाकेरू कहता है कि वो कारासुनो को हरा देगा। स्टैंड में याची आती है और यूसुकी नहीं आ पाता क्योंकि वो काम में बिजी थी। फिर तनाका की बहन साइको आती है और फुल एनर्जी में चिल्लाती है, जिससे तनाका एम्बेरस हो जाता है। आगे मैच स्टार्ट होता है और वाकुतानी का सेटर हानेयामा सर्व करता है। दाइची रिसीव करता है और तुरंत हिनाटा कागेयामा को अटैक करते हैं। ये अटैक सक्सेसफुल होता है और टाकेरू रिसीव नहीं कर पाता। ये देखकर टाकेरू की फैमिली शॉक हो जाती है, लेकिन वाकुटा टीम अभी भी शांत रहती है। टाकेरू बोलता है कि अगली बार वो रोक लेगा। यूकाई गेस करता है कि वाकुटानी ने पहले से प्लान बना लिया है कि हिनाटा को काउंटर कैसे करना है, इसीलिए वो नर्वस नहीं हो रहे। आगे यूकाई कहते हैं कि कारासुनो उन टीम से स्ट्रगल करती है जो शांत रहकर सोच समझ कर खेलती है, जैसे नेकुमा और आओवे जोसाई। अगली रैली में दाइची हिनाटा के पास आता है और उसे बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम उसे स्टडी कर रही है। ये सुनकर हिनाटा पहले शॉक हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। आगे दाइची जानबूझकर बोलता है कि हिनाटा सबसे आगे निकल रहा है, जिससे तनाका थोड़ा जेलस हो सके। ये देखकर टाकेरू कंफ्यूज हो जाता है और टाकेदा दाइची की तारीफ करता है। अब कागेयामा सर्व करता है और टाकेरू रिसीव करता है। हिनाटा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दो प्लेयर्स नेट पर आते हैं, लेकिन तीसरा पीछे से आकर स्पाइक करके पॉइंट ले लेता है। कागेयामा हिनाटा को डांटता है कि हर ब्लॉकर पर रिएक्ट मत करो, सिर्फ बॉल पर ध्यान दो। हिनाटा कहता है कि वो समझता
है, लेकिन बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर लेती है और तनाका भी कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आगे टाकेरू स्पाइक करता है जबकि ब्लॉकर सामने होते हैं, फिर भी वो हिनाटा के हाथ से डिफ्लेक्ट करके बॉल बाहर निकाल देते हैं। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यूकाई समझ जाता है कि टाकेरू का स्टाइल लिटिल जायंट जैसा है। आगे गेम में हिनाटा और टाकेरू एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करते रहते हैं और टाकेरू अपनी टीम को लीड में ले आता है एक और डिफ्लेक्शन के साथ। टाकेडा बोलता है कि टाकेरू और हिनाटा दोनों में एक जैसी एबिलिटी है कि वो मुश्किल सिचुएशन में भी पॉइंट बना लेते हैं। यूकाई कहता है कि डिफरेंस ये है कि हिनाटा डायरेक्ट एम करता है जबकि टाकेरू एंगल चेंज करके बॉल को ब्लॉकर से डिफ्लेक्ट करवाता है। ये सुनकर सुकीसीमा इरिटेट हो जाता है। इनोसिटा नोटिस करता है कि सुकीसीमा कहता है कि ऐसे स्पाइकर्स ब्लॉक के लिए बहुत ही अनोइंग होते हैं। फिर हिनाटा एक और क्विक अटैक करता है जिससे वाकात्सुनी का लिबरो रिसीव नहीं कर पाता। फिर भी टाकेरू अपने लिबरो को मोटिवेट करता है और बोलता है कि अगले टाइम वो रिसीव कर लेगा। हिनाटा ये सुनकर इरिटेट हो जाता है, लेकिन दाइची समझ जाता है कि टाकेरू जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है। ये सुनकर टाकेरू शौक में दाइची की तरफ देखता है कि दाइची ने उनका प्लान समझ लिया है। इसी बीच यूकाई और शिमाडा समझ जाते हैं कि वाकुतानी का प्लान है एक लंबा ब्लॉकर सिर्फ हिनाटा पर फोकस करे जिससे उसके ऑप्शंस खत्म हो जाए, क्योंकि वाकुतानी समझ चुके हैं कि हिनाटा को कंप्लीट रोकना मुश्किल है। तब दाइची कागेयामा को याद दिलाता है कि अपनी पुरानी रिलायबल स्ट्रेटजी पर ही टिके रहना और इस राइवलरी में ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है। आगे दाइची वाकुतानी का पूरा प्लान समझ लेता है। वो देख लेता है कि एक ब्लॉकर सिर्फ हिनाटा के पीछे लगा हुआ है और बाकी दो दूसरे स्पाइकर्स को कवर कर रहा है। इसके बावजूद दाइची कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि करासुनो जीतेगा, क्योंकि आसाई को रोकने के लिए उन्हें एक आयरन बॉल चाहिए होगी और आसाई स्कोर कर देता है जिससे स्कोर टाई हो जाता है और आसाई ब्लॉकर्स के अगेंस्ट एक पावरफुल स्पाइक मार के पॉइंट भी लेता है। फिर एक और पॉइंट मिलता है जब कागेयामा और सुकीसीमा मिलकर कावाताबी को ब्लॉक कर देते हैं। कावाताबी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तब टाकेरू तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है कि स्टैंड्स में एक क्यूट लड़की बैठी है। कावाताबी तुरंत उसे देख लेता है और सेटर से बॉल मांगने वाला होता है। सेटर समझ जाता है टाकेरू ने उसका मूड बूस्ट कर दिया है। साइड में टाकेडा देख रहा होता है कि टाकेरू अपनी टीम के मोराल कैसे ऊपर ले जा रहा है। यूकाई कहता है कि पिछला मैच स्टाइल क्लैश था, लेकिन ये मैच कैप्टन का क्लैश है। अगली रैली काफी इंटेंस होती है। दोनों टीम्स बार बार बॉल रिसीव और रिटर्न कर रही होती हैं। आखिर में टाकेरू स्पाइक करता है और बॉल सुकीसीमा के हाथ से डिफ्लेक्ट करके बाहर जाती है, लेकिन दाइची बॉल के पीछे भागता है और बॉल को सेव कर लेता है और निशिनोया भी हेल्प करता है। अब बॉल दोबारा कोर्ट की तरफ भेज दी जाती है। दाइची लास्ट हिट लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो इतना फोकस हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि वो सीधा तनाका के तरफ जा रहा है और वो तनाका से टकरा जाता है और बॉल को हिट कर देता है, जिससे बॉल मुश्किल से नेट के ऊपर जाती है और दूसरी साइड गिर जाती है, जिससे करासुनो को पॉइंट तो मिल जाता है। सभी लोग चीयर करते हैं। फिर सब देखते हैं कि दाइची टकराने की वजह से बेहोश हो गया है। आगे सीन चेंज होता है। जोहनजन स्कूल में तेरेसुमा सोच रहे होते हैं कि अगर वो करासुनो से जीत जाते तो अभी भी वो लोग मैच खेल रहे होते। उसका टीममेट बोबाटा उसे चीयर अप करता है और बोलता है कि वो सिराटोरी जावा तक पहुंच सकते थे। फुटामाटा बोलता है कि अगर नाटा और कागेयामा ना होते तो वो जीत सकते थे, लेकिन तेरेसुमा कहते हैं कि असली वजह शायद दाइची था। फुटामाटा भी अग्री करता है और बोलता है कि दाइची टीम की फाउंडेशन है। दूसरी तरफ मैच में दाइची अभी भी बेहोश पड़ा है और टीममेट्स उसे बुला रहे होते हैं। स्टैंड में एवाइजुमी पूछता है कि क्या हुआ, तब वो बताता है कि पिछले प्ले में दाइची तनाका से टकरा गया जिससे वो बेहोश हो गया है। अब दाइची होश में आ जाता है और यूकाई तुरंत उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है। दाइची बोलता है कि उसका फेस दर्द कर रहा है। टाकेडा तुरंत चेक करता है और पूछता है कि वो कहाँ है और कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। दाइची सही जवाब देता है और बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन टाकेडा फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो इन्फर्मरी में जाकर चेक करवाए। दाइची मान जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है तो क्योको नोटिस करती है कि उसके मुंह से खून आ रहा है और दाइची देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। ये देखकर हिनाटा और यामागुची डर जाते हैं। स्टैंड में ओइकावा और एवाइजुमी सोचते हैं कि शायद दाइची अब बाकी मैच नहीं खेल पाएगा, क्योंकि ऐसी इंजरी में सर पर जोर की चोट लग जाती है। यूकाई टाकेडा को टीम के पास छोड़कर दाइची को इन्फर्मरी ले जाता है। जाने से पहले तनाका दाइची के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है, लेकिन दाइची उसे उल्टा सॉरी बोलता है। वो कहता है कि उसने देखा नहीं था। तनाका बॉल कवर करने जा रहा है, लेकिन वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाया। वो तनाका की तारीफ करता है कि उसकी वजह से टीम 20 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। ओइकावा तनाका को देखकर कहता है कि उसकी मेंटलिटी स्ट्रांग है, लेकिन अब देखना होगा कि वो गिल्ड को कैसे हैंडल करेगा। जाते वक्त दाइची टीम की जिम्मेदारी आसाई को देता है और वो बोलता है कि टीम को देख रहना, और वो वहां से यूकाई के साथ चला जाता है। ओइकावा बोलता है कि दाइची की जगह लेना मुश्किल है, क्योंकि वो टीम की बैकबोन है। एवाइजुमी बोलता है कि शायद वो सेकंड सेटर का यूज करें, लेकिन ओइकावा कहता है कि कारासुनो के पास ऐसा सेटर नहीं है जो विंग स्पाइकर की तरह अटैक भी कर सके। अब सुगावारा किसी को आवाज लगाता है और सब देखते हैं कि इनोसिता दाइची की जगह ले रहा है। ओइकावा पूछता है कि इनोसिता कैसा प्लेयर है, तब एवाइजुमी कहता है कि वो एक
एक स्टडी प्लेयर है और उसके पासेस काफी एक्यूरेट होते हैं। वो एक बार समझ जाता है कि कारासुनो के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कैप्टन को रिप्लेस करने के लिए। जैसे इनोशिटा गेम में आता है वो खुद को समझाता है कि ये बस प्रैक्टिस जैसा है, लेकिन वो खुद ही अपनी बात पर बिलीव नहीं कर पाता और नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे दाइची जैसा परफॉर्म करना होगा। आगे कोर्ट पर आते वक्त वो शॉक हो जाता है कि टीम उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। कागेयामा उससे परमिशन मांगता है क्विक अटैक करने के लिए। निशिनोया उसे टाकेरू के स्पाइकर्स के बारे में वार्न करता है। साइड में सुगारवा समझ जाता है कि इनोशिटा नर्वस है, लेकिन उसे लगता है कि अगर कोई दाइची की जगह लग सकता है वो सिर्फ इनोशिटा है। तब तनाका आता है और इनोशिटा को सॉरी बोलता है, लेकिन इनोशिटा सडनली कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, टक्कर में किसी को भी चोट लग सकती थी, बस दाइची को ज्यादा चोट लग गई। फिर वो असाई को बुलाता है और उससे बुलवाता है कि सभी लोग खुश हैं कि तनाका सेफ है और अब गेम पर फोकस करो। स्टैंड में शिमाडा कहता है कि उसे लगता है कि इनोशिटा थोड़ा साई टाइप का है, लेकिन साइको कहती है कि वो एक्चुअली सेकंड ईयर का लीडर है। बाकी कारासुनो प्लेयर्स भी कहते हैं कि इनोशिटा लीडरशिप के लिए परफेक्ट है और सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। वही एक है जो सेकंड ईयर्स को कंट्रोल में रखता है और फर्स्ट ईयर पर भी उसका इन्फ्लुएंस है। अब गेम कंटिन्यू होता है और इनोशिटा सर्व करता है। वाकुतुनी इजीली रिसीव करके स्पाइक मार देते हैं और पॉइंट ले लेते हैं। फिर टाकेरू सर्व करता है और इनोशिटा रिसीव नहीं कर पाता। निशिनोया बोलता है कि वो अपनी रेंज बढ़ा लेगा, लेकिन इनोशिटा सॉरी बोलता है और वो समझाता है कि वो दाइची से स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा और जोर से चिल्ला रहा है। आगे टाकेरू सर्व करता है और बॉल इनोशिटा की तरफ आती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूकाई सेकंड ईयर से बात कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट कैप्टन कौन बनेगा। बाद में निशिनोया बोलता है कि इनोशिटा कैप्टन बनना चाहिए। इनोशिटा शॉक हो जाता है। इनोशिटा बोलता है कि तनाका भी हो सकता है। वो रियलाइज करता है कि हिनाटा, कागेयामा और त्सुकिशिमा जैसे प्लेयर को हैंडल करना मुश्किल होगा तनाका के लिए। तनाका भी बोलता है कि हाँ इनोशिटा बेस्ट चॉइस है, लेकिन इनोशिटा कहता है कि वो लीडर नहीं बन सकता क्योंकि वो पहले गेम छोड़कर भाग चुका है। इनोशिटा आगे बताता है कि पुराने कोच के टाइम पर प्रैक्टिस बहुत टफ थी, तब वो प्रैक्टिस छोड़कर भाग गया था, जिससे शुरू में उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसे अच्छा लगने लगा कि वो टफ ट्रेनिंग से बच गया। दाइची, तनाका और निशिनोया ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे समझ आ गया कि वॉलीबॉल उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर वो एक दिन जिम में वापस आता है और टीम में दोबारा ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डालता है। दाइची उसे हैप्पीली वेलकम करता है, लेकिन उस टाइम के कैप्टन कुरोकावा ने बोला अगर टीम में रहना है तो प्रॉपर एटीट्यूड के साथ आओ। वो तुरंत कपड़े चेंज करने भागता है और रास्ते में किनोशिटा और नारिटा से मिलता है। तीनों मिलकर वापस जिम में आते हैं और प्रैक्टिस दोबारा शुरू हो जाती है। वो आगे बताता है कि उस साल 5 फर्स्ट ईयर प्लेयर्स क्लब छोड़कर गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही परमानेंटली गए थे। वो मानता है कि क्लब से दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसे लगता था कि जो गिल्ट और डाउट उसने क्विट करने पर फील किया था वो कभी खत्म नहीं होगा। तब तनाका इनोशिटा से कहता है कि ये फीलिंग ही तुम्हें कैप्टन बनाने के लिए काफी है क्योंकि तुम हर किसी के साथ अच्छे से काम कर लेते हो। इनोशिटा अभी भी थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन वो कहता है कि वो बस खुश है कि वो वापस क्लब में आ गया है। अब हम फिर से गेम में आते हैं। इनोशिटा टाकेरू की सर्व को रिसीव करता है और बॉल को ऊपर उठा देता है। आसाई बॉल के लिए कॉल करता है और डबल ब्लॉक के लिए बीच से स्ट्रॉन्ग स्पाइक मारता है, जिससे पॉइंट मिल जाता है। निशिनोया इनोशिटा की तारीफ करता है और इनोशिटा कहता है कि वो अब कभी नहीं भागेगा और एंड तक फाइट करेगा। फिर आसाई सर्व करता है और एक क्लीन एस मार देता है, जिसे कोताबी बॉल रिसीव नहीं कर पाता। आगे आसाई फिर से सर्व करता है और इस बार कोताबी बॉल बचा लेता है और हानेयामा एक स्मार्ट सेटर डंप करता है, जिससे बाकुटोमी को पॉइंट मिल जाता है। साइड में यामागुची टीम को चीयर करता है कि वो हिम्मत ना हारे। तभी किनोशिटा उसे बताता है कि क्योको उससे बुला रही है। फिर तनाका एक पावरफुल स्पाइक मार के पॉइंट ले देता है। फिर एक सब्स्टिट्यूशन अनाउंस होती है और सब शॉक हो जाते हैं जब यामागुची त्सुकिशिमा की जगह सर्व के लिए आता है। ये कोच यूकाई का इंस्ट्रक्शन था जो दाइची के साथ वहां जा चुके होते हैं। जैसे ही वो दोनों स्विच करते हैं, त्सुकिशिमा उससे बोलता है कि वो बहुत नर्वस लग रहा है। इनोशिटा भी उससे पूछता है कि क्या उसे उल्टी जैसा फील हो रहा है। यामागुची कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो देखता है कि खुद इनोशिटा उससे ज्यादा नर्वस है। तनाका समझ जाता है कि इनोशिटा जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि यामागुची का डर कम हो जाए, और वैसे ही होता है। अब यामागुची सर्व के लिए रेडी होता है और खुद को याद दिलाता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है और टीम लीड में है। सीटी की आवाज से ही वो थोड़ा घबरा जाता है। जब वो बॉल टॉस करता है तो उसे लगता है कि टॉस लो हो गया है और बॉल नीचे गिर गई, लेकिन बॉल नेट को टच करती है और समहाउ नेट क्रॉस करके सामने गिर जाती है और पॉइंट मिल जाता है। टीम चीयर करती है और अब कारासुनो को ये सेट जीतने के लिए 1 पॉइंट चाहिए होता है। अब दूसरे सर्व के लिए यामागुची रेडी होता है। वो सोचता है कि पहला सर्व से लक था। सीटी सुनते ही वो फिर से घबरा जाता है। इस बार जंप फ्लोट सर्व की जगह नॉर्मल सर्व ट्राई
करता है जो सुकीशिमा और इनोशिटा नोटिस कर लेते हैं। बाकुतानी सर्व रिसीव कर लेते हैं और जब अटैक आता है तो यामागुची रेडी होने की कोशिश करता है लेकिन वो फ्रीज हो जाता है। शिरो से स्पाइक मारता है लेकिन हिनाटा ब्लॉक करके वन टच करता है और बॉल सीधा यामागुची की तरफ आ जाती है पर वो हिल नहीं पाता। तब इनोशिटा जंप करके बॉल रिसीव करता है, कागेयामा सेट करता है और आसाई डबल ब्लॉक के बीच से स्पाइक मार देता है और कारासुनो ये सेट जीत जाती है। आगे जब टीम साइड चेंज कर रही होती है तब नारिता देखता है कि यूकाई वापस आ रहा है और काफी गुस्से में लग रहा है। यूकाई सीधा यामागुची की तरफ आता है लेकिन इनोशिटा बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि यामागुची को अपनी गलती का एहसास है। ये देखकर साइको पूछती है कि गलती क्या हुई है। तब शिमाडा समझाता है कि बिना जंप के भी फ्लूइड सर्व काम कर सकता है लेकिन जंप के साथ उसमें ज्यादा फोर्स आता है और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। बाकी फर्स्ट ईयर प्लेयर के कंपैरिजन में यामागुची का सबसे बड़ा वेपन उसी की सर्व है और अगर वो उसे ही यूज करने में डरेगा तो उसके पास फाइट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। टीम यूकाई के पास जमा हो जाती है और तनाका दाइची की कंडीशन के बारे में पूछता है। यूकाई बताता है कि दाइची ठीक है और उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं आई है लेकिन उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन के तनाका फिर से गिल्टी फील करने लग जाता है लेकिन असाई और इनोशिटा उसे समझाते हैं कि उसकी गलती नहीं है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ उशिजिमा एक पावरफुल स्पाइक मारता है जिससे चिरा टोरीजावा मैच जीतने से सिर्फ 5 पॉइंट दूर रह जाती है। आओबा जोसाई को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपने नेक्स्ट मैच के लिए कोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें ये भी बताया जाता है कि कारासुनो और वाकुटोनी का मैच एक्सपेक्टेड से ज्यादा लंबा चल रहा है। एवाइजुमी पूछता है कि दाइची के बिना टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। ओइकावा गेस करता है कि दाइची के आउट होने की वजह से टीम के रिसीव अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अब कोई और उसकी जगह खेल रहा है तो गेम का फ्लो चेंज हो गया है और धीरे धीरे इसका इफेक्ट दिखने लगा है। आगे हमें कारासुनो वाकुटानी सेकंड सेट के मैच के स्कोर को दिखाया जाता है जिसमें कारासुनो के 18 पॉइंट होते हैं और वाकुटोनी के 14 पॉइंट होते हैं और इनोशिटा भी बहुत ज्यादा नर्वस दिख रहा होता है। तो दोस्तों इसके अगले पार्ट के लिए हमें बहुत कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें जिससे हम इसके अगले पार्ट के लिए मोटिवेट हो जाएं और हम इसका अगला पार्ट जरूर लेके आएंगे।